पीटीआई में इख्तलाफात, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की रुकनीत मुअत्तल। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी की राहें जुदा करने वाले अफराद की शदीद मजम्मत। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वाले अरकान को वापस शामिल न करने की करारदाद मंजूर। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई रिहाई के बाद करेंगे। इजलास में कहा गया, मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले लोग कभी काबिल कबूल नहीं होंगे। उमर अयूब खान का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश भी करारदाद का हिस्सा। करारदाद में कहा गया, उमर अयूब की पार्टी के लिए काबिल तहसीन खिदमात, मुस्तकबिल में पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जेजुआई से मुज़ाकरात का इख्तियार असद कैसर को मिल गया। पीटीआई क़यादत और छोड़कर जाने वाले आमने सामने। शेख वकास अकरम कहते हैं, पीटीआई के मौजूदा रहनुमा पार्टी के मामे भी हैं और चाचे भी। अगर फवाद चौधरी को इतना दुख है तो पार्टी छोड़कर ना जाते। वो आईपीपी में शामिल भी हुए और दूसरों को पार्टी छोड़ने की तरगीब भी देते रहे। फवाद चौधरी अब पीटीआई का हिस्सा नहीं, बानी पीटीआई को माइनस करने का कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिन्हें बानी पीटीआई ने पहचान दी। इन लोगों को अपनी बुराई पर शर्मिंदगी नहीं। इन लोगों की पार्टी में वापसी का फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, मैं पीटीआई में हूँ। शेख वकास ऐसे ही मामे बन गए। इनको तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं पीटीआई में नहीं। पीटीआई में ना होता तो आज फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़ाई गई। बानी पीटीआई 13 माह से जेल में है। जब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी वो जेल में रहेंगे। रऊफ हसन के इल्जामात के बाद मैं इन्हें छोटे लोग कहा। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सानेहा सकूत ढाका के चंद हफ्ते बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इक्तदार संभाला। भुट्टो ने स्कूल, कॉलेजेस, इंश्योरेंस कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया। उस वक्त एमक्यूएम जैसी जमात होती तो अदालतों में इंसाफ मांग रहे होते। हम मायूसी की हद तक चले गए थे। 56,000 नौकरियां 50 साल से तासुब और नस्ल परस्ती पर दी जाती थी। सिंध के शहरी इलाकों में भर्ती करने के लिए लोगों के जाली डोमिसाइल बनाए गए। हमें हक मिला, लेकिन ताखीर से मिला है। पिछले 50 सालों से जो कुछ हुआ वो मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने रद्द-ए-अमल में कहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर उगला। शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी से माफी मांगने और गवर्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, खालिद मकबूल का कोटा सिस्टम की बात करना मुनासिब नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी कबूल नहीं। भुट्टो के लिए कहना पाकिस्तान को तकसीम किया, डूब मरने का मकाम है। पहले जी भाई करते थे। कायद पर मुश्किल वक्त आया तो उसे छोड़ गए। बिजली बिलों में इजाफे, लोड शेडिंग और टैक्सों के खिलाफ कराची से खैबर तक ताजर सरापा एहतिजाज। लाहौर, कराची, मुल्तान और दीगर शहरों में एहतिजाजी मुजाहरे। तहरीक इंसाफ का अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज। ताजिर बरादरी के साथ खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। शुरका का बिल हाथों में थाम कर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर में एहतिजाज। मुजाहिरीन का हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर एहतिजाज। मुल्तान में ताजिरों का एहतिजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर के इजाफे के साथ 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नए माली साल का बजट लागू। पेट्रोल महंगा, शीरख्वार बच्चों के डिब्बा बंद और आम दूध पैकेट पर 18% जीएसटी लागू। बेकरी आइटम्स, जानवरों की खुराक समेत सब महंगा। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर टैक्स रियायत खत्म। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 से 25% तक जीएसटी आयद। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए इजाफे से 4 रुपए फी किलो हो गई। बैनुल-अक़वामी सफर पर 55 अरब के इजाफी टैक्स आयद। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैंप ड्यूटी देना होगी। मकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा।
फिक्स टैक्स के बजाय गाड़ी की मालियत के लिहाज से टैक्स देना होगा।